दोस्तों, दुनिया की निगाहें इस वक्त हिंद महासागर पर टिकी हैं, जहां भारत ने एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गरुड़। यह कोई आम ऑपरेशन नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक बुद्धिमत्ता और सामरिक शक्ति का ऐसा नमूना है जिसने अमेरिका और चीन दोनों को एक साथ चुनौती दे दी है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने हिंद महासागर में एक ऐसा सीक्रेट बेस तैयार किया है जहां न तो सैटेलाइट की नजर पहुंचती है और न ही किसी भी देश की जासूसी एजेंसी उसकी लोकेशन ट्रैक कर पाती है। यह बेस भारत का सबसे गोपनीय एयर नेवल कमांड सेंटर बन चुका है और इसे भारत की रक्षा नीति में अब तक की सबसे बड़ी क्रांति माना जा रहा है। सबसे पहले यह खबर तब सामने आई जब अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट ने हिंद महासागर में एक अनजान स्ट्रक्चर को कैप्चर किया। पहले तो CIA को लगा कि यह कोई चीनी पनडुब्बी बेस है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब वहां भारतीय नेवी के INS विक्रांत और INS अरिहंत को देखा गया तो सबके होश उड़ गए। अमेरिका ने तुरंत अपने इंडो पैसिफिक कमांड से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट में साफ लिखा था, लेकिन यह मैसिव क्या था इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दरअसल पिछले 3 सालों से भारत एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा था। इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे एयर मार्शल अरविंद राठौर, जो भारतीय वायुसेना के सबसे अनुभवी अफसरों में से एक माने जाते हैं। ऑन ऑपरेशन गरुड़ का उद्देश्य था एक ऐसा अंडर वाटर एयरबेस बनाना जहां से भारत किसी भी समय हिंद महासागर, अरब सागर या इंडोनेशिया तक अपनी एयर स्ट्राइक और नेवी ऑन ऑपरेशन एक साथ लॉन्च कर सके। ये बेस पूरी तरह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना है। इसका निर्माण नार्कोडीप नाम के एक निर्जन द्वीप पर किया गया, जो कभी ब्रिटिश जमाने में जेल कॉलोनी हुआ करता था, लेकिन अब यह भारत का अदृश्य किला बन चुका है। ऑपरेशन गरुड़ बेस में भारत ने अपनी 3 सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी को तैनात किया है। नंबर 1 S-600 एयर डिफेंस सिस्टम, जो 500 किलोमीटर तक किसी भी दुश्मन के विमान को ध्वस्त कर सकता है। उसके बाद नंबर 2 नेवी का आयुध नेटवर्क अग्निवीर नेट, जो पनडुब्बियों और एयरबेस दोनों को एक साथ कंट्रोल करता है। और नंबर 3 और सबसे खास माइना ड्रोन नेटवर्क, जो समुद्र की लहरों के नीचे उड़ने वाले माइक्रो ड्रोन है। ये ड्रोन सैटेलाइट जासूसी से भी बच निकलते हैं। जब इन ड्रोन ने पहली बार टेस्ट किया गया तो अमेरिकी नौसेना के P-8I जेट ने उन्हें ट्रैक करने की कोशिश की, पर एक भी ड्रोन उनके रडार पर नहीं आया। भारत की यह कामयाबी जब CIA और पेंटागन तक पहुंची तो अमेरिका ने सीधे तौर पर भारत को चेतावनी दी कि हिंद महासागर एक इंटरनेशनल जोन है, इसे कोई देश अपनी मिलिट्री प्रॉपर्टी नहीं बना सकता। लेकिन भारत ने साफ जवाब दिया, हिंद महासागर हमारा भी उतना ही है जितना आपकी नजरों का आसमान। अमेरिका के साथ अब चीन भी इस मिशन से घबराया हुआ है, क्योंकि चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्लान, जिसमें वह श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अपने नेवल बेस बना रहा था, अब पूरी तरह भारत के इस ऑपरेशन गरुड़ से घिर चुका है। जैसे ही यह खबर इस्लामाबाद पहुंची, पाकिस्तान के खुफिया प्रमुख ISI के हेड जनरल हकीम रजा ने चीन और अमेरिका दोनों से संपर्क किया। मकसद ऑपरेशन गरुड़ की लोकेशन पता करना। अमेरिका ने पाकिस्तान को इसके बदले $1.5 बिलियन की गुप्त मदद दी और चीन ने उसे ड्रैगन आई नाम का स्पाई सैटेलाइट एक्सेस कराया। लेकिन जब उस सैटेलाइट ने नार्कोडीप के आसपास 72 घंटे तक स्कैन किया तो नतीजा फिर वही निकला, नो डेटा फाउंड। यानी कि भारत का यह बेस इतना स्टेल्थ प्रूफ था कि दुनिया का सबसे एडवांस सैटेलाइट भी उसकी लोकेशन नहीं पकड़ पाया। 2025 के जून महीने में अमेरिका ने अपने USS रोनाल्ड रेगन एयरक्राफ्ट कैरियर को हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से की ओर भेजा। आधिकारिक बयान था रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन असली मकसद था ऑपरेशन गरुड़ की निगरानी। भारत ने तुरंत जवाब में INS विक्रमादित्य और INS अरिहंत को तैनात कर दिया। दोनों देशों के युद्धपोत आमने सामने आ गए। तनाव इतना बढ़ा कि कुछ मिनटों तक दोनों देशों के फाइटर जेट हवा में आमने सामने मंडरा रहे थे। लेकिन भारत ने संयम बरता, क्योंकि भारत जानता था कि असली जवाब गोली से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और रणनीति से देना है। अगले ही महीने भारत ने अचानक ऑपरेशन गरुड़ को लाइव करने का फैसला लिया। रात के 2 बजे नार्कोडीप बेस से 3 राफेल फाइटर जेट और एक सुखोई स्क्वाड्रन ने उड़ान भरी। इन विमानों ने मॉक टारगेट के रूप में हिंद महासागर में छोड़े गए अमेरिकी ड्रोन को निशाना बनाया। सिर्फ 12 सेकंड में भारत की ब्रह्मोस हवाई मिसाइल ने अमेरिकी ड्रोन को हवा में टुकड़े टुकड़े कर दिया। दुनिया देखती रह गई। भारत ने बिना किसी उपग्रह सहायता के यह ऑपरेशन पूरा किया। यह साबित कर दिया कि ऑपरेशन गरुड़ अब सिर्फ बेस नहीं, बल्कि भारत की नई पहचान है, समुद्र का शेर। रूस ने भारत के इस कदम का खुलकर समर्थन किया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, भारत आज वो कर रहा है जो कभी अमेरिका ने नहीं किया था, दुनिया को बिना युद्ध के दिखाना कि शक्ति किसे कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में भी भारत ने स्पष्ट कहा कि ऑपरेशन गरुड़ किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए है। लेकिन असल में दुनिया जानती थी कि यह भारत का कूटनीतिक किला है,
जिसने अमेरिका और चीन दोनों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका ने एक बार फिर से चेतावनी दी कि अगर भारत ने इस बेस का विस्तार किया तो उसे सैन्य प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। भारत ने साफ कहा, हम डराने वालों में से नहीं हैं, हम वो हैं जो इतिहास में अपना नाम लिखते हैं। भारत ने गरुड़ बेस में अपने परमाणु रिएक्टर ड्रोन और ब्रह्मोस सुपर वर्जन को एक्टिव कर दिया। इस कदम ने वॉशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद तीनों की हड्डियों में सिहरन भर दी। तो दोस्तों, यह थी ऑपरेशन गरुड़ की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने हिंद महासागर की लहरों के बीच भारत की नई ताकत को जन्म दिया। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या अमेरिका और चीन भारत के इस बढ़ते वर्चस्व को स्वीकार कर पाएंगे या फिर दुनिया एक नए कोल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है? आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या भारत को ऑपरेशन गरुड़ को और आगे बढ़ाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप भारत के इस हौसले के साथ हैं तो कमेंट में एक जोरदार जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि हर जय हिंद आज देश के उन जवानों तक पहुंच रहा है जो ऑपरेशन गरुड़ के सीक्रेट बेस पर देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं।